आज का मुद्दा लेके स्पेशली झुंझुनू की राजनीति के साबुत देखो तो देखो। मोटा मोटी तौर पर तो राजस्थान की कोई हिस्सेदारी को नहीं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बना दियो राजस्थान ने। भजन लाल जी पूरी तरह केंद्र के इशारे पर ही काम करे, बठों सारा माने बतानो पड़े, केंद्र ही बतावे माने के भी थाने करनो की है, कि ये योजना बनानी है, क्या काम करना है, बड़ा बड़ा तो फैसला फिर केंद्र ले ले। अगर ये गलत सरकार की योजना पर बात करूँ तो सरकार 5 साल का कार्यकाल में बहुत सारी योजना निकाली ही और संभावना भी लग रही कि चुनाव अब की बार हो सके कि कांग्रेस पार्टी रिपीट हो गए, लेकिन फिर भी चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी वह को बढ़िया प्रदर्शन पूर्ण करे हो। साथ के साथ पेपर लीक का जो आरोप लग गया पार्टी पर कि वो भी कोई कारण रही हो या कोई और कारण रही हो। पिछले 20 साल में आ लोग मॉडल ही शो बना दियो कि अब छात्र राजनीति के लोग आनी एंटरटेन ही कौन करे। अब एंटरटेन कहने करे जो पहली बार को विधायक है मैंने मुख्यमंत्री बना दो, जो जितना भी स्थापित नियम है ना मैंने सबने तोड़ मरोड़ दिया। कराते बीजेपी लगातार कह रहे हो कमी नहीं गिना रहे हो। तारा पिताजी मूल सिंह जी शेखावत जो झुंझुनू का पूर्व विधायक भी रहे वह बीजेपी से विधायक रही वह बीजेपी ते कांग्रेस में या विचारधारा अलग अलग एक ही घर में रह के कहीं वो नाम क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन बोलता, ये वो नाम रख दियो सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक रात के मैंने प्रचारित कर दियो। तो जो नया टाबर मानो लागे वो पहली बार आए हो रहे हो, अरे भाई पहली बार कौन हो रहे हो, लेकिन ये जो स्ट्राइक्स होती आने गुप्त गुप्त रखे जातो, वह राजनीति के काम में कौन ली जाती, लेकिन ये बहन चीज ने पूरी उगाड़ दी। अब तो केंद्र की बात हो चाहे राजस्थान की बात हो चाहे हरियाणा की बात, हाँ, तीनों जगह बीजेपी सरकार है, बिल्कुल। फिर भी ये सामंजस्य क्यों अब कर तो बैठ पा ट्रिपल रही इंजन है। हो? तो झुंझुनू के अंदर पानी की अभी बहुत पानी ज्यादा तो किल्लत है। दुश्मन ने भी मना कौन करा पा। सही है। जिले में पिछले कुछ महीना में पत्रकारों के साथ जो हो रहे है वो आपने भी ध्यान होगा कि पत्रकारों के खिलाफ कितो षड्यंत्र हो रहे है, पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है। कि पुलवामा में शहीद हुआ अपना 40 सैनिक, वहां के नाम पर प्रधानमंत्री भाषण दियो कि क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों को समर्पित हो सकता है क्या। अरे तो वो ईवीएम में अलग कोई बटन लगाए हो गए थे कि वो केवल शहीदां का नाम बोले जागो रहेंगी, गिनती को नहीं होगी। नमस्कार जी, मैं नितेश और ते देख रहे हो पीजीएस राजस्थान। राजस्थान की स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में आज अपने साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता यशवर्धन सिंह शेखावत जी। सर सबसे पहले तो हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत तारो। बहुत बहुत आभार आपका इंटरव्यू लेने के लिए। तो आप बातचीत करा अब आज का मुद्दा लेके स्पेशली झुंझुनू की राजनीति। झुंझुनू की राजनीति के साबुत देखो दे क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह सुनियो कि झुंझुनू की राजनीति कोई के समझ में को नहीं आवे, तो झुंझुनू की राजनीति के साबुत देखो दे। वर्तमान में जो राजनीति चल रही है वह में झुंझुनू को कोई बहुत बड़ो हिस्सेदारी है को नहीं। जो बीजेपी की सरकार है मेन चुनाव में 5 कांग्रेस सीट जीती और 2 बीजेपी जीती, फिर उपचुनाव में बीजेपी 1 सीट और जीत गई। लेकिन वर्तमान में झुंझुनू की तो हिस्सेदारी है वो नहीं। मैं तो मोटा मोटी तौर पर तो राजस्थान की कोई हिस्सेदारी को नहीं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बना दियो राजस्थान ने। भजन लाल जी पूरी तरह केंद्र के इशारे पर ही काम करे, बठों सारा माने बतानो पड़े, केंद्र ही बतावे माने के भी थाने करनो की है, कि ये योजना बनानी है, क्या काम करना है, बड़ा बड़ा तो फैसला फिर केंद्र ले ले। आने केवल दिखाने अठे छोड़ रखे। आज की स्थिति यह है कि विधायक मंत्री की तरफ देख रहे हैं काम खातर, मंत्री मुख्यमंत्री की तरफ, मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी की तरफ, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली की तरफ। और दिल्ली में जो इशारो है वो चीफ सेक्रेटरी का नाम है, मुख्यमंत्री ने लूप में कौन रखे। तो इधर मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री कहने कोई पावर को नहीं, तो आप अठेगा तो वर्तमान जो राजनेता है या विधायक है वह बारे में तो बात ही कह रहा। तो झुंझुनू ए टाइम बिल्कुल अनाथ स्थिति में है, कोई पूछनियों को नहीं है, कोई बात करनियों को नहीं है। और लोगों ने भी आप अठेगा जो विधायक है हम वो कॉन्फिडेंस को नहीं कि सुबह जावे और शाम के मुख्यमंत्री हम मिल भी लेगोगे, मुख्यमंत्री मिल भी लेगो तो मुख्यमंत्री कोई काम भी करा सकेगी। पूरी तरह नॉन कॉन्फिडेंस की स्थिति है, अनाथ की स्थिति है। देखो मुख्यमंत्री की ते बात करी भजन लाल जी की, कहो जाए पर्ची सरकार यो गोविंद सिंह जी डोटासरा बन नाम लिया कि पर्ची निकली, एक पर्ची में पर्ची सरकार बनी है और जो भी दिल्ली में पर्ची हुआ भी का आधार पर वह काम करी। साथ के साथ आरएलपी का जो सांसद ही हनुमान जी बेनीवाल बबी कहो कि पूरे दिन बैठ के समोसा खाता रही, कोई काम क्यों करी को नहीं भाई, बोले हर 2 घंटा पर समोसा मंगाई ही। तो यो आरोप कितनों के सही है कि वह बनने भाई नॉलेज को नहीं कि शासन क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देख सका कि झुंझुनू की बात कर लें पिछले 2 महीने में 3 बड़ी गैंगवार की वारदात सामने हुई। बहुत अपराध की दलदल में आप राजस्थान भी पिछड़ रहे और बहुत ज़्यादा झुंझुनू भी जा रहे हैं, तो यह कि सरकार की नाकामी है। देखो पर्ची सरकार तो क्या है कि वो गुजरात मॉडल है। जो मोदी जी और अमित शाह जो जन चाहे मैंने पर्ची को मुख्यमंत्री बना दे। केवल एक उत्तर प्रदेश में योगी जी है जो ताबे को नहीं आ रहा, अगर वे थोड़े दिन और ताबे नहीं आया तो उसका भी उत्तर प्रदेश का भी 2-3 टुकड़ा कर दे और बने एक छोटे से स्टेट को मुख्यमंत्री बना दे। हरियाणा में वही पर्ची काटी, खट्टर साहब एक दिन पहले मोदी जी के साथ गया, मोदी जी खूब बढ़ाई करी, अगले दिन माना हटा दिया। गुजरात में तो मुख्यमंत्री है कौन बैठेगी जनता नहीं कौन। भाई स्थिति राजस्थान की है, भाई मध्य प्रदेश की है। तो भजन लाल जी के बारे में जो है, अब मैं 2 साल में थोड़ा बहुत काम सीखा है,
मैं पिछले दिना में गहलोत साहब भी स्टेटमेंट दिए हो कि भैया भजन लाल जी को नहीं हटाया जाए कि ऊपर लचा रहा है कि एक नई पर्ची काट दे आप, क्योंकि तो क्या है, पौधे ने रोज की पाड़ के देखा है भाई जड़ तो कौन पकड़ ली। तो भाई हटाने वाला तो गहलोत साहब एक स्टेटमेंट दिए हो भाई इनको मुश्किल से थोड़ा बहुत काम समझ में आया है, अब आप इनको हटा दोगे नए आदमी को लाओगे फिर वो 2 साल लगाएगा तो ये राजस्थान की जनता त्रस्त हो जाएगी। आप तो खुद भी पत्रकार हो, आपने ध्यान होगा गहलोत सरकार की जितनी योजनाएं लगभग बंद हो चुकी, पेंशन मिल रही को नहीं, लोग परेशान है। आपा तो आचार्य आगे कहीं भी कहीं जाएंगी पर्ची काटी है तो उनको मैंने काम तो करने दो, सिखाओ तो सही बन। गहलोत सरकार की योजना की दे बात करें तो अगर ये गहलोत सरकार की योजना पर बात करूं तो सरकार 5 साल का कार्यकाल में बहुत सारी योजना निकाली ही और संभावना भी लाग रही कि चुनाव अब की बार हो सके कि कांग्रेस पार्टी रिपीट हो है, लेकिन फिर भी चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी वह को बढ़िया प्रदर्शन कौन करे हो। साथ के साथ पेपर लीक का जो आरोप लग गया पार्टी पर, कि वो भी कोई कारण रही हो या कोई और कारण रही हो। देखो पेपर लीक के ऊपर अगर भारत में सबसे ज्यादा कोई सख्त कानून बनाया तो गहलोत सरकार बनाए। पेपर लीक को एसओजी क्रिएट करी, कम कम 200-300 लगाने गिरफ्तार कराया, और वे जो गिरफ्तारियां बांग के आधार पर ही अब गिरफ्तारियां हो रही है, वो नई बात को नहीं हो रही है। वो तो पिछली जो एसओजी बनाई पाई काम कर रही है। असल में आप अगर कारण जानना चाहो जो धार्मिक विभाजन से बड़ो कारण हो, और मैं भी शुद्ध झूठ बोली गई, यानी यूट्यूब पर उपलब्ध है। उदयपुर में एक हत्याकांड हुआ कन्हैया लाल जी को 3 घंटा में राजस्थान पुलिस और 2 बटे का लड़का हा उदयपुर का ही मेवाड़ का, वे 2 लड़का वहां पीछो करो और राजस्थान पुलिस 3 घंटा में पकड़ लियो। और मृतक के परिजना ने 50 लाख रुपया मुआवजो दियो। दोनों जो टाबर आ दोनों ने सरकारी नौकरी दी, जो पकड़िया दो लड़का वहां पीछे भागर पकड़िया वहां दोनों ने सरकारी नौकरी दी। पूरे भारत में इसको कतई को नहीं हो। यूट्यूब पर उपलब्ध है। देश का गृह मंत्री उड़ा के झूठ बोल गया कि केवल 5 लाख रुपए मुआवजा दिया है, राजस्थान पुलिस ने तो पकड़ने से मना कर दिया और एनआईए ने पकड़ा। और एनआईए आज 3 साल हो गए बात में, तारीख को नहीं पड़ रही, गवाहियां को नहीं हो रही, ठंडे वस्त्र में डाल दियो। आने केवल लोगों की जो हत्या है मैंने राजनीतिक उपयोग करना और हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना, केवल वो बड़ो कारण रहे हो। और पूरी जो जनता ही मैंने भ्रमित कर दियो, पूरा जो माध्यम हा वहां पर कब्जो कर रखे है। और सांच ने पतो कौन लागण दे, मैं लोग बोलता रहा तो वहां मेरी ट्विटर की रीच खत्म कर दी। जो यहाँ के खिलाफ कुछ बोला ट्विटर की रीच खत्म कर दे, फेसबुक की रीच खत्म कर दे, हर चीज के ऊपर कंट्रोल कर लिया। लगातार आरोप लाग रहे हैं केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार कि आज़ादी है वह बोलने की आज़ादी भी छीन रखी है और आपका इशारा पर काम करें जो भी सरकार के खिलाफ जाने की कोशिश करे तो की आवाज़ दबा दी जाए। कितनी सच्चाई है? जिले में पिछले कुछ महीना में पत्रकारों के साथ जो हो रहे है वो आपने भी ध्यान होगा कि पत्रकारों के खिलाफ कितो षड्यंत्र हो रहे है, पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है। मेरे ख्याल में आपको खुद को चैनल पे शीतल प्रकरण में आपके साथ भी आई हुई थारो मुकदमो दर्ज को नहीं करो कई दिन तक, जब तक कि ऊपर दबाव नहीं पड़ो। तो आ स्थिति बनाई जा रही है। जठे कोई पत्रकार अगर गठे कोई भ्रष्टाचार की बात अगर कोई पत्रकार उठावे वह खिलाफ कार्रवाई हो जाए। सारे जिला का जो पीआरओज है माने वो संदेश दिए गए कि जो भी लोकल पत्रकार है माने कहीं भी करके दबाओ, आपने सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं जानी चाहिए। अगर वे नहीं माने तो कोई भी तरह को दबाव काम में लो, कहीं भी दबाव में लेकर कोई भी तरीकों काम कराओ। पत्रकार की बात करिए, पत्रकार ने लोकतंत्र को चौथा स्तंभ मीडिया ने बताया जा है और मीडिया को काम है जनता की समस्या सरकार तक पहुंचानी और सरकार की योजना जनता तक पहुंचानी, चाहे सही हो या गलत हो, हर चीज़ को सामने लानो पत्रकार को काम हुआ है। तो वन पर मुकदमा लगाना कितना सही है कि पत्रकार ने जनता का सवाल उठाना बंद कर देना चाहिए? नहीं बिल्कुल, वो बहुत बड़ो दमन चाल रहे है। वो केंद्र में मॉडल चाल रहे है जो राजस्थान गवर्नमेंट भी अडॉप्ट कर लियो। जो मैं बता रही हूँ आपने कि पीआरओ ने सबने संदेश है कि भी लोकल पत्रकार दबाओ। अब आप कोई मुद्दा उठाओ, मान लो मेरे खिलाफ उठाओ, तो आप सामने पार्टी में बात करोगे और मेरा भी वर्जन लोगा, मारो दोनों का वर्जन आप चला दोगे। पत्रकार तो निष्पक्ष हो, निष्पक्ष दोनों वो जनता डिसाइड करेगी कौन सही बोल रहे हो कौन गलत बोल रहे हैं। अब अगर आप मेरे ऑफिस में आओ और मेरे कोई सवाल पूछो और मैं तारा साहब मिस हैंडलिंग करूँ और मैं कोई प्रभावशाली व्यक्ति हूँ तो मेरो तो मुकदमा दर्ज हो जाए थारे खिलाफ, थारो मुकदमा दर्ज होनी हुआ वो बड़ो कारण की है कि सरकार को इशारा है। तो वो जो पत्रकारों के खिलाफ जो मुहिम चला रही है सरकार, वो लोकतंत्र ने खत्म करने की मुहिम है। संविधान विरोधी मानसिकता लोगों की चावे ही को नहीं, अठे केवल आने प्रचारक चाहिए। आगे एक बात है कि हमें विचारक नहीं चाहिए, प्रचारक चाहिए। आने पत्रकार भी कौन चाहिए, आने केवल प्रचारक चाहिए जो केवल आगे स्तुति गातो रहे। आगे स्तुति में थोड़ा सा अलग हटोगा, अलग हटता है थारे खिलाफ हो जाएगा। आप बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो लोकतंत्र खातर बहुत खतरनाक बात है। अब आपने बात करा राजनीति की, तो जुनूनों के अंदर टोल को आंदोलन तेज चलाए हो और वो एक बहुत प्रभावशाली नेता के को टोल होबी के खिलाफ आंदोलन चलाए हो, तो यह प्रेरणा कटे मिली और क्या सोच के आंदोलन में आया थे? देखो टोल के बारे में एक खबर छपी कि भाई 12 नया टोल आने वाला है बे टाइम 2012 में। मन लगे यार झुंझुनू जिलो ईशो के अलग कोई पूरे राजस्थान में कोई जगह है कि जठे कितना भी टोल लगा दो रठे की जनता कुछ बोलेगी कौन।
तो आरटीआई के थ्रू कागज निकलवाया तो पता लगे हो कि जो टोल की अवधि 6 साल ही मैंने 12 साल कर दी। जो टोल 2005 में चालू हुए 2011 में बंद हो जाना चाहिए हो, बिना चालू होने पहले 2005 में ही 12 साल को कर दियो और मानो के बनाए हो कि नाली बना दी है लोग और मैं एवज में, तो वह बिल्कुल गलत बात ही। मैं हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में पर रोक लगवाई, हाईकोर्ट पर रोक लगवा दी। तो जय आदमी कनिया जय संस्था कनिया जय कंपनी का 10 लाख रुपया दिन का आता हुआ है तो भाई एक जगह तो रुके को नहीं। मैं तो बड़ा पीछा वाला लोग है, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा वकील कराया, कपिल सिब्बल ने कराया। अब आपा तो आम आदमी हाँ इतना पैसा भी अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं खुद ही बैठे हुए मुकदमा लड़ो और बैठो भी जीता और आज 127 करोड़ रुपए की रिकवरी वह कंपनी के खिलाफ निकल चुकी। लेकिन चूंकि वह कंपनी नागपुर की कंपनी और आपने अठे की कंपनी में सारी की सारी वह कंपनियां हैं जो कि कोई भी तरीकों सत्ताधारी दलों जुड़ी हुई। 127 करोड़ की रिकवरी निकल गई। वह कंपनी का डायरेक्टर मुख्यमंत्री का पूछ गया कि साहब कोई भी तरीकों में डेफर कराओ। अब मुख्यमंत्री अगर जनता की तरफ है तो वह 127 करोड़ रुपया वसूलेगा और अगर व्यापारियों की तरफ है ये टोल ठेकेदारों की तरफ है तो वे कौन ही वसूलेगा। बाहर वाले दिन हम पता लग जाएगी क्योंकि बैंक भी बुनियाद है, कोर्ट को तो ऑर्डर है मानना पड़ेगा। वो नहीं मानोगा तो मुख्यमंत्री कहेगा साहब मैं जनता के पैसे फोरगो करता हूँ, हमें नहीं चाहिए इनके पैसे, तो वो पता लग जाएगा जनता ने। तो आप पूरी मिलीजुली सरकार है और ये लोग बार बार बात पलटे। चाहे टोल की बात आप करिए, नितिन गडकरी जी 2015 में मंत्री बनिया तो बेटा टाइम बोलिया निजी वाहनों को टोल से मुक्ति देंगे, बोल गया, बोले बाद में पलट गया नहीं देंगे। निजी वाहनों टोल मुक्ति की बात करी कि जब आप कोई भी नई गाड़ी लिया हाँ तो अभी को टैक्स जमा हुआ है, रोड टैक्स वगैरह सारो जमा हुआ है, तो फिर टोल क्यों दे जाता? पेट्रोल डीजल के हर लीटर पर फ्यूल से आप रोड टैक्स दे रहे फ्यूल सरचार्ज भी दे रहा, हाँ तो सरचार्ज फिर दे टोल रहा, टैक्स की जरूरत पड़ तो जाए। टोल टैक्स की जरूरत ही कोई नहीं, कोई जरूरत कोई नहीं। लेकिन अब वो एक तो बड़ो माफिया खड़े हो चुके हैं और वो एक बड़ो नेक्सस है कि आप कहने जाने कोई व्यापारी का 100 करोड़ रुपया पड़ा है, मैंने अगर मैंने व्हाइट में करना है तो एक इसी रोड को टोल ठेको ले लेगो वो जहाँ पर वाहन कम चाले, वो वाहन जो चल रहा है वहाँ पर 10 वो दिखाओगे वहाँ पर 100 और भाई जो खुद को ब्लैक मनी है वो पूरा व्हाइट कर लेगा। तो ब्लैक को व्हाइट करने को बड़ो धंधो है, वो बड़ो नेक्सस है और वो भी सारो टैक्स फ्री काम है, पूरा टैक्स फ्री पीछो है। तो आप 100 करोड़ ये जितना भी बड़ा राजनेता है एम सरकार में वह सारा का सारा वही काम कर रहे हैं। अच्छा सड़क की आप लागत माना, जो सड़क 10 करोड़ रुपया पर किलोमीटर में बनती वह 250 करोड़ रुपया पर किलोमीटर में बना रहे और फिर कह रहे हैं कि मैं बहुत 250 करोड़ रुपया पर किलोमीटर में तो बना रहे हैं। हाँ। साथ साथ आप बात करना चाहिए आप उदयपुर टिश्यू गुड्डा के जो झुंझुनू को SS 37 अभी की बात करें 2 टोल भी के अंदर आई हैं और रोड की हालत देखा तो बहुत दयनीय स्थिति है। मैं खुद भी जगह स्टैंड पर जगह गाँव आऊँ बटे 2-2 फुट का गहरा गड्ढा ही टोल रोड पर, और इसी के बाद में टोल क्या चीज को दे रही है, जनता भी गड्ढा के अंदर चलन को दे रही है कि वो टोल है चीज को दे रही है। जहाँ टोल हो ठेकेदार पैसा कमाओ, फिर वो टिकट खरीद के लाओ, फिर वो विधायक बनेगो और फिर टोल देगो। वो पूरा आप ही आदमी ने विधायक बना रहा, आपने ही पैसा मांग लो विधायक बन रहे और आपने ऊपर ही टोल टैक्स लगा रहे। वो पूरा एक भी जगह भी नेता बन जाए चाहे कोई बड़ा पद पर चल जाओ, बस जनता को काम ही कौन करी, जनता का काम को वादों करके आई ही, जनता के काम में कोई मतलब कोई पहली बात। अब सब आप व्यापार कर रहे हैं, जितना भी पीसा अड़ा है भाई अब राजनीति कर सके। आज थे या मैं फार्म भरने जावा तो लोग कह यार थारगन में पीसा है कोई नहीं, तो क्यों फार्म भर रहे हो? आम जनता की साइकोलॉजी हो गया। भाई आप कौन देख रहा है जो पीसा अड़ा है केवल भाई क्यों बन रहे हैं? तो आपने जिले में भी देख लो कि आप लगातार कौन लोग आ रहे हैं राजनीति, कॉमन मैन तो आ ही रहे कौन। लिए हमारी एक मुहिम आई है कि आप एक आम आदमी ने एम्पावर करा कि भाई भी एक सपनों देख सके, भाई भी काम कर सके जनता खातर। कोई जरूरी को नहीं वो चुनाव लड़के ही करे, कोई सूचना का आधार सूचना कोई भी तरीकों जनता खातर लड़े। आप लोग भी जनता खातर ही लड़ रहे हो, चौथो स्तंभ हो आप लोग भी जनता का मुद्दा उठाओ। आज आपके साथ दमन हो रहे हैं, आप लोग तो जागरूक नागरिक हो, आपको तो एक मीडिया है जब वो आप मुद्दा उठा उसको फिर भी प्रशासन आपके साथ की स्थिति कर रहा है। तो और कॉमन आदमी के साथ कितनी बुरी होती होगी, लेकिन बेचारे की सुनवाई को नहीं। अभी मैं एक टीवी डिबेट में हूँ, बीजेपी का प्रवक्ता कह रहा है कि हमारी सरकार में पिछली सरकार से FIR कम दर्ज हो रही है। मैं बोले आप दर्ज होने नहीं देते हो, आप दर्ज नहीं करोगे तो नहीं होगी दर्ज। आपकी FIR एक बार में दर्ज होगी शीतल प्रकरण में को नहीं हुई ना। तो जब पत्रकार की FIR दर्ज करनी हो रही तो आम आदमी तो हो ही कौन सके। तो वो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुके हैं लोग, ये पूरे सिस्टम पर कब्जो भी कर लियो, सूचना ने रोक ली और ऊपर वो तुर रहे हो हमारे FIR कम हो रही है, अपराध कम हो गए जिले में। और पूरे राजस्थान को सबू शिक्षित जिलो है, सबू ज्यादा फौजी हैं जिले का, सबू ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं जिले का, जिले में सबू ज्यादा गैंगवार हो रही है। पूरा बॉर्डर एरिया की काल की घटना देख लें आप, काल खिरोड़ की देख लो आप घटना, यानी कठे कोई लॉ एंड ऑर्डर बचे हुए को नहीं। आप देखो कि
हाई प्रोटेक्टेड जो जेल है वह में एक व्यक्ति बैठ के टीवी में इंटरव्यू दे रहे टीवी इंटरव्यू और दे मैं रहा तो है। आज सुनिए कि कोई मिलन में जाओ और बगैर मेन्यू कार्ड आवे साहब आप क्या खाएंगे क्या पियेंगे जब तक आप बैठेंगे तब तक 5 स्टार फैसिलिटी दे रखी। तो आ स्थिति अगर आप अपराधियों ने प्रेशर दे रहे हो और फिर आ चाहो कि भाई अपराध कम होगा, अपराध कम को नहीं उसके। आज व्यापारी डर के साए में कुचामण में क्यों हो कह के मार दियो कि साहब हम आएंगे और मारेंगे, मार दियो ना। आज मेरा एक मित्र है वे कहे यार मैं राजनीति तो करना चाहूँ लेकिन मैं फार्म भरूँ तो मैंने मेरी संपत्ति डिक्लेयर करनी पड़ेगी, मेरी संपत्ति जब अपराधियों ने पता लागी तो मैं चुनाव चुनूँ तो बाद में लड़ूंगा, मैं तो जान बचाने पहले भागना अपराधियों को पड़ेगा, लड़ना पहले पड़ेगा। अपराधियों को लड़ना पड़ेगा। आ स्थिति होगी पूरे स्टेट की। तो एने ये वह स्थिति कर देगा कि अठे कोई नई इन्वेस्टमेंट को नहीं आओगे। आज का अखबार में छपी है दैनिक भास्कर में कि भारत छोड़कर लोग जिसके पास भी थोड़ा बहुत साधन है वो भारत छोड़ के दूसरे देश में बस रहा है। 2025 में सबसे ज्यादा भारतीयों ने विदेशी नागरिकता ली है। देखो बड़ो कारण है कि पूरे देश में ही लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गए। केवल 2 लोग हैं जो देश चला रहे हैं, मैंने मनमा मैंने मारे मैंने मनमा छोड़े आ स्थिति कर रखी। अब बात करें थे राजनीति में की बात करें कि कुछ पिछड़ा लोग ही राजनीति के अंदर आपको कब्जो जमा लियो तो नया लोग आगान के लिए शुरुआत हो है छात्र राजनीति। तो छात्र संघ चुनाव कांग्रेस सरकार का टाइम पर ही बंद हो रहा है कि भाई वापस स्टार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए छात्र संघ चुनाव, छात्र संघ हो ही सारा ये नेता निकले उड़ा है। तो बंद तो तारी सरकार ही करे बे टाइम कोविड के टाइम में बंद हुआ है, कोविड के टाइम बंद हुआ लेकिन अब स्थितियां बदल गई, अब आप वापस चालू कर दो। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ही करने में उनको विधानसभा तो बुलानी को नहीं, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वापस चालू जबकि कर। वर्तमान सरकार है बाबी वादों करो चुनावी वादा के अंदर मैनिफेस्टो जारी करके बाकायदा कहो कि छात्र संघ चुनाव करवाऊंगा और लगातार आंदोलन भी हो रहे हैं चुनाव करवाने। और आप राजस्थान यूनिवर्सिटी जो गढ़ है छात्रा को बट यहाँ देखा आंदोलन हो रही तो छात्रा पर लाठीचार्ज भी हो रही तो वह चुनाव करवा रहा क्यों नहीं वह? तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, छात्र संघ चुनाव को नहीं करवा रहा। और जबकि आप बात करें एक छोटी सी बात है, आज का वर्तमान सीएम देख लो चाहे अशोक गहलोत जी देख लो सचिन पायलट जी देख लो या कोई भी बड़ा मंत्री बस छात्र राजनीति में निकले नहीं। तो वरना तो यह चीज समझ में आ रही है या यो हो रही है कि अपना लो कोई और ना जा। अब फॉर्मेट चेंज हो गया। अब जो छात्र संघ जो राजनीति में आया सन 2000 तक आ गया, 2000 ज्यादा ज्यादा आज के 20 साल पहले की बात कर रहे हैं आप। पिछले 20 साल में आन लोग मॉडल ही शो बना दियो कि अब छात्र राजनीति के लोग आनी एंटरटेन ही कौन करे। अब एंटरटेन कहने करे जो पहली बार को विधायक मैंने मुख्यमंत्री बना दो, जो जितना भी स्थापित नियम है ना मैंने सबने तोड़ मरोड़ दिया, कोई सीनियरिटी नहीं, कोई जूनियर नहीं, कुछ नहीं, कोई काम करने को मोटिवेशन खत्म कर दियो। आज बीजेपी का बहुत सारा लोग मेरा जानकार है वे कहे भाई साहब समझ में नहीं आता कि ज्यादा पुराने को आगे बढ़ाएंगे या बिल्कुल नए को बढ़ा देंगे, कोई नियम कायदे खत्म कर दिए सारे, पर्चियों से मुख्यमंत्री बना देते हैं, पर्चियों से सारा काम चल रहा है। चीफ सेक्रेटरी आधी रात में बदल दे जिनको कार्यकाल पड़े हुए जो पूरे राज्य ने चला रहे हो नए ने बिठा दियो। तो अब ये कोई नियम कायदा कौन मान रहे? अच्छा आपने केवल छात्र संघ की बात क्यों करा, पंचायत चुनाव तो टाइम हो गया ना, पंचायत चुनाव देखिए का भी टाइम अभी निकल तक चुके तो हो। अपरिसीमन भी गुने है। हाँ हाईकोर्ट फटकार लगा रही है, पहले तो बोलिया कि मैं ओबीसी की जो जातियां हैं मांगो वो करांगा सर्वे बैंक बाद में करांगा, अब कह रहे हैं एसआईआर करांगा बैंक बाद में करांगा। मंत्री जी खुद मेरे साथ टीवी डिबेट पर रहा आज के 3 महीना पहले, जब मैं बोला कि 24, 25, 26 दिसंबर तक हम किसी भी सूरत में चुनाव करवा देंगे। अब वो कट गए वो मंगवा दो। आज ही सुबह खबर देख रहे हो मैं जो यूडीएच मंत्री जबर सिंह खैराबा थे कि मई तक चुनाव हो जाएगा। तो यहाँ कुल लाग रहे हो कि मई में भी हो जाएगा कि सिचुएशन देख के भाई ये आगे मन में आवे कराओगा। संविधान तो आ गया कि 5 साल में चुनाव होना चाहिए, लेकिन ये लोग पहले ही तय कर लियो कि मैं दिसंबर कराऊंगा चाहे टाइम कभी खत्म हो। आप कह रहे हैं मैं मई में कराऊंगा, ये तो मालिक हो गया ना, संविधान ने माने ही को नहीं। संविधान विरोधी मानसिकता है, जदू देश आजाद है जदू संविधान बने हुए वह दिनों ही संविधान के खिलाफ है लोग। अब बात करा थे बीजेपी लगातार कह रहे हो कमी नहीं गिना रहे हो, तारा पिताजी मूल सिंह जी शेखावत जो झुंझुनू का पूर्व विधायक भी रह रही वह बीजेपी से विधायक रह रही, वह बीजेपी ते कांग्रेस में या विचारधारा अलग अलग एक ही घर में रह के कहीं मैं वो पहले आप थोड़ा सा और पीछे चलांगा तो मेरा दादू साहब कांग्रेस में उप प्रधान रहा, फिर बीजेपी जो भैरू सिंह जी के टाइम की बीजेपी वह समाजवादी बीजेपी, वह नफरती बीजेपी को नहीं, वह सबने सागे लेके चलता। बाबरी मस्जिद आणु प्रकरण हो भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री आ, भैरू सिंह जी आपके मंत्री ने मना कर दियो कि मैं मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए आप उस काम में नहीं जाओगे, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री के नाते सबका मुख्यमंत्री हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, सबका मुख्यमंत्री हूँ। मैं किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ किसी मुहिम में शामिल नहीं होगा। मैं समाजवादी भाजपाई, जब तक भैरू सिंह जी आ जाता है मैं बीजेपी में। पापा आखिरी चुनाव 2008 में लड़े हुए के बाद में राजनीतिक रूप में अलग हो गया, भैरू सिंह जी ने ये लोग एक तरफ कर दिया, के बाद में पापा भी राजनीति बंद कर दी। मैं 2019 में करीब 10 साल बाद में पापा की राजनीति छोड़ेंगे, 10 साल बाद में मैं कांग्रेस ज्वाइन करी। और कांग्रेस ज्वाइन करने को बड़ो कारण वही हो कि
આ જો સંવિધાન વિરોધી માનસિકતા है એને કાઉન્ટર કરવું बहुत जरूरी है। अगर ये संविधान ने खत्म कर देगा तो मैं आप या कोई भी व्यक्ति सारा सुरक्षित हो जाओ, पूरा देश बिखर जाओ। भी का साथ साथ बात करा कांग्रेस से और एक बहुत दिग्गज नेता रेड़ा झुंझुनू का जगह पूरे इंडिया के अंदर एक दिग्गज नेता के रूप में बन के पहचानी शीशराम जी होड़ा। वह लगातार 7 चुनाव जीत्या भी हैं लोकसभा का। भी के बाद वह आप भी बनकर सुपुत्र विजेंद्र जी होड़ा भी सांसद ही। और झुंझुनू के अंदर नहर को मुद्दों हमेशा उठे है, कोई भी चुनाव हो लोकसभा को हमेशा नहर को मुद्दों उठे है। तो ये नहर को मुद्दों सिर्फ जनता ने बेवकूफ़ बनाने के लिए है या फिर झुंझुनू जनता ने नहर भी मिलेगी? नहीं, देखो, आदरणीय शीशराम जी होड़ा निर्विवाद रूप झुंझुनू जिले का सबसे बड़ा नेता, पूरे भारत में मांगी पहचानी, केंद्रीय मंत्री भी रहा और वह लगातार जनता के मुद्दा पर काम करे। अब हुए क्या है कि कोई भी मांग शुरू करे और वह में पूरी होने में काफ़ी टाइम लग जाए। यानी आपने भारत की क्रांति 1857 में चालू हुई और 1947 में आज़ादी मिली, 90 साल लगे। तो आदरणीय शीशराम जी 80 के दशक में मांग उठानी चालू करी। तो वो 90 साल को वेट करेंगे? नहीं, 90 साल को वेट तो कोई नहीं, लेकिन वेट बहुत लंबा हो गया। आपकी बात बिल्कुल सही है। 80 के दशक में मांग चालू करी। 94 में भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री आ और बे टाइम शीशराम जी विपक्ष का विधायक, पहली बार सांसद तो 96 में बनया, बे टाइम विपक्ष का विधायक आ। लेकिन बे टाइम राजनीतिक व्यवस्था यहाँ की कोनी होती कि अगर भैरू सिंह जी बीजेपी का है और शीशराम जी मुद्दों उठानी है कांग्रेस का है तो भी बीजेपी वाला मानेगा कोनी। बे टाइम बापा परिपाटी कोनी। भैरू सिंह जी 94 में मुख्यमंत्री आ, पीवी नरसिम्हा राव राष्ट्र प्रधानमंत्री कांग्रेस का। पीवी नरसिम्हा राव सरकार 5 राज्य ने एक जगह इकट्ठा कराया, जब यूपी हो जैसे टाइम मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री आ बैठेगा समाजवादी पार्टी, वीरभद्र सिंह जी हिमाचल में मुख्यमंत्री आ कांग्रेस हो, हरियाणा में भजनलाल जी की सरकार है, ठीक है, वह कांग्रेस हुआ, अठे बीजेपी की सरकार ही भैरू सिंह जी की। तो अलग अलग पार्टियां की सरकार है। दिल्ली में मदन लाल जी खुराना सीएम, तो 2 जगह बीजेपी, 2 जगह कांग्रेस, 1 जगह समाजवादी पार्टी। पीवी नरसिम्हा राव सबने एक जगह बेड़ा किया और भैरू सिंह जी ने जो भी पिछले इतने टाइम में चाहे शीशराम जी को इनपुट हो कुछ भी हो, अठों यमुना 230 किलोमीटर दूर है, आपने कोई कांटेक्ट को नहीं है। लेकिन बे टाइम की जो सरकार ही और बे टाइम का जो नेता, जो प्रतिपक्ष का नेता है, वे सब लोग मिलकर जिले की भलाई खातर और डीपीआर बनवाई कि किसी भी तरीके से हम नहर के माध्यम से 230 किलोमीटर ढलान में पानी लाएंगे और जिले को पानी मिलेगा। तो एक सफलता ही वो एमओयू हो गयो। 94 में एमओयू हो, वो 2017 तक एग्जीक्यूट को नहीं हो और अभी पता लगे भाई कोई भी इंटरेस्टेड को नहीं, कोई भी कारण हो, क्यों बीच में कोलिशन गवर्नमेंट सी। 2014 में पहली बार बहुमत की सरकार आई, वो पहले सारी कोलिशन गवर्नमेंट सी, तो कोलिशन गवर्नमेंट कमजोर हुए मामले में। तो 2014 में डबल इंजन ट्रिपल इंजन जो भी ये बोले हुए कि सरकार आगे मैं बावजूद कोई काम को नहीं हुआ, तो मैं कोर्ट गई और कोर्ट में पहले दिन यहाँ सुनवाई हुई। वह मैं जो नितिन गडकरी जी जल मंत्री है टाइम, वह मीटिंग में कहा कि अपन ने 3 साल में इस विषय पर कोई मीटिंग ही नहीं की, अपने को मीटिंग तो करनी चाहिए। और वह मीटिंग कद करी तो कोर्ट नोटिस इशू कर दिया मेरी पीआईएल पर कि आपको इस पर मीटिंग करनी पड़ेगी। जब वह मीटिंग हुई 2018 में मजबूरी में, और वह मैं नितिन गडकरी जी ऑन रिकॉर्ड कही कि अपन ने 3-4 साल से इस विषय पर मीटिंग ही नहीं की। अब मैं स्थिति में हाँ आपा कि 2021 में कोर्ट के आदेश के बाद गहलोत सरकार 31,000 करोड़ रुपए की पूरी डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के सेंट्रल वाटर कमीशन ने भेजी केंद्रीय जल आयोग में। 2021 8 जनवरी की बात है, 2021 8 जनवरी 2021 में लेके, और जब तक राजस्थान में सरकार नहीं पलट गई और बीजेपी की नहीं बन गई, जब तक वह डीपीआर ने हाथ खोल गए वो सेंट्रल वाटर कमीशन कहेंगे इशारे पर, केंद्र सरकार के इशारे पर, कि कोई भी तरीकों से श्रेय आने नहीं मिल जा रहा। तो आज जो राजनीति है के कारण अटकड़ो काम, अभी भी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो ऑलरेडी भिजवाई है। भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनया, 8 लोकसभा को चुनाव हो, 17 फरवरी ने कहा कि हम 4 महीने में नई डीपीआर बनाएंगे। मैं नई डीपीआर की जरूरत ही को नहीं, अगर मैं पूरा काम पहले ही कर रहा क्यों है, क्यों खर्चो लगा रहे हो बिना मतलब, क्यों टाल रहे हो। 17 फरवरी 2024 ने बोला कि 4 महीने हम डीपीआर बना देंगे, आज 2025 खत्म होना है। तो ये मुद्दा सिर्फ चुनाव का टाइम पर ही उठा है भाई, ये लोग उठा रहे हैं। जबकि सरकार देखो कोई की भी हो, मेरा मानना है कि अगर कोई राजनेता है तो भी जनता को काम करना चाहिए। और स्पेशल झुंझुनू के अंदर पानी की अभी बहुत पानी तो दुश्मन ने भी मना कौन करा पा, पानी तो कोई युद्ध में कोई दुश्मन भी मर रहे हो तो, और वो कहते मैंने पानी पिया दो, तो आप मना कौन करता है पानी पियाओ। अभी तो राजनीति के चक्कर में पूरे स्टेट की जनता को दुश्मनी निकाल रहे, आ कटेगी वो कटे बने आए। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी मंडरेल आया, तो झुंझुनू की जनता टकटकी लगा के देख रही कि कोई बड़ी घोषणा करेगा, लेकिन वो एक राजनीतिक कार्यक्रम न होकर निजी कार्यक्रम बन गो। वो मुख्यमंत्री जी तो मेरे तो समझ में बनियारी वर्किंग के रतनगढ़ में एक बार भाषण दे गया कि हमारी सरकार बनी, हमने यमुना की फाइल ढूंढवाई, 2 अधिकारी लगाए, हमें फाइल नहीं मिली।
अब मुख्यमंत्री यहाँ कह रहे हैं कि मैंने फाइल को नहीं मिली, तो डीपीआर कहेंगे बनवा रहे हो। मैं अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैं भाई थाने फाइल नहीं मिली और मेरे दिन पड़ी है, कोर्ट में लगा रखी है, मुख्यमंत्री जिन जरूरत है मेरी फाइल पढ़ लो, मैं कोई योजना बना लो। तो एक का नहीं कह रहे मैंने फाइल को नहीं मिली, एक का नहीं कह रहे मैं नई डीपीआर बनाऊंगा, तो धारगन फाइल ही को नहीं डीपीआर कठू बनाऊंगा। और डीपीआर बनाने में तो कितना टाइम लगा दियो, 17 फरवरी 2024 है, अब कितना 2 महीना बाद में 17 फरवरी आ जाएगी। 2 साल सरकार ने भी होगी हाँ? ही और 1 साल लोकसभा के चुनाव ने भी होगी है, तो अब तक तो शायद जनता ने भी चीज को लाभ मिल जाना चाहिए हो। बिल्कुल। और अभी भी और शायद लगभग टाइम है कि राजस्थान में अगर कांग्रेस सरकार रही, हरियाणा में बीजेपी सरकार रही, तो बस सामंजस्य कौन बैठ पाए। अब तो केंद्र की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे हरियाणा की बात, तीनों जगह बीजेपी सरकार है, बिल्कुल। फिर भी ये सामंजस्य क्यों अब कौन तो बैठ पा ट्रिपल रहे? इंजन है, अब क्यों को नहीं कर रहा? अब तो कोई बहानों भी को नहीं बचे हो, अब तो कर चुका सारा काम, बैठेगा मुख्यमंत्री भी तैयार है। अच्छा भाई मैं भी तैयारी कहीं हुई है कि भाई वो जो पाइपलाइन आओगी, भाई मैं हरियाणा का भी कुछ जिला ने पानी दियो जाओ, हरियाणा का हिस्सा को तो पानी है, जब भाई तैयार हुआ तो अब तो हरियाणा में भी कोई विरोध को नहीं। राजस्थान तो टटकील गए देख ही रहे, केंद्र में भी थारी सरकार है, लेकिन थे चक्कर के है थाने बिजली पानी रोजगार के ऊपर कोई बात को नहीं करनी, केवल और केवल धार्मिक नफरत को जो मामलो है बैंक ऊपर पूरा चुनाव सेट करना है। बैंक आधार पर कोई जनता थाने वोट दे देगी, बैंक बार में 5 साल पूछोगे वो नहीं, फिर कोई कुछ करवा देगा, कोई हरकत करवा देगा, वो दंगो करवा दो, वो जो वोट ले लो। आ स्थिति चल रही है। अब बात करा झुंझुनू जिला को, सैनिका को जिला हो जाए, और राजस्थान का सबसे ज़्यादा शहीद, मेरे तो मानना है शायद हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा शहीद झुंझुनू जिला में होगा। और वर्तमान में भी काफ़ी सारी सैनिक हैं, पूर्व सैनिक झुंझुनू जिला में, जबकि यह अग्निवीर योजना चलाई है, भी को कितनों के फायदे है और कितनों नुकसान है। देखो अग्निवीर योजना को थाने नुकसान देखना हुआ तो कुचामण चला दो। कुचामण में खूब सारी कोचिंग एजेंसीज खुली जो कि टाबरान तैयारी करवाती, लगभग बंद होने की स्थिति में आ गई, बच्चों को मोटिवेशन खत्म हो गया। 4 साल खातर एक टाबर ने थे सैनिक बना रहे हो, मैंने हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हो, और 4 साल बाद में मैंने माथे के ऊपर रिजेक्टेड लिख के मैंने थे समाज में छोड़ रहे हो, वो गाँव में वापिस आवे तो बैंक गाँव में इज्जत कौन रहे, सगाई ब्याह को नहीं हुए, प्लस फौज कोई नौकरी को नहीं है, फौज धर्म हुए। आप वह आदमी को पूरा जो जीवन को जो करियर है केवल 4 साल में समेट देगा, और बैंक बाद में होगा जो हमारे ठीक लगा होगा 25% रखेंगे या 50% रखेंगे और वापिस छोड़ देंगे। वहाँ टाबरा क्या करोगा थे, और वो क्यों जाओगे कोई आदमी 4 साल खातर नौकरी में फौज में, तो मोटिवेशन खत्म हो गया। जब को छोड़ के भी आ जाओ तो बिकी भी आगे को फ्यूचर की गारंटी को ना, तो वो अपराध की तरफ कौन अपराध की तरफ, संगठित अपराध की तरफ जा सके, बहुत बड़ी संभावना है, और बहुत कई सारा केसेस भी आ चुके हैं ऐसा। तो कहने का मतलब है कि आप फौज ने कम कम राजनीति में दूर रखो, आप उसको रोजगार से मत जोड़ो। वो गोली खाने वाली बात है, वहां भी ये नहीं है 9-18-27 की नौकरी नहीं है वो कि आप रिटायर हो गए आ जाओगे सुरक्षित घर पे, बटे तो एक एक दिन भारी पड़े। आप सियाचिन चला जाओ, कोई भी बॉर्डर पर चला जाओ, बटे तो कद कौन आदमी कद शहीद हो जाए पता ही कौन लागे। और देखो आप शहीदा के साथ मजाक देखो आप कि ऑपरेशन सिंदूर में एक भी शहीद नहीं हुआ। राजनाथ सिंह जी संसद में कह रहे थे सुरेंद्र जी मोगा बेचारा मांगा मदर फादर मांगा दिल पर के बीत रही होगी, वह झूठ बोल रहे हैं संसद में। मैं आई कह रही हूँ कि देश का गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में आगे झूठ बोल गया, राजस्थान पुलिस कन्हैयालाल जी हत्यारों को नहीं पकड़ना चाह रही थी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद के पटल पे झूठ बोल रहे हैं कि कोई शहीद नहीं हुआ। तो जिले के लोग ना आप ही तो देखना चाहेगा वो झूठ को राज कब तक चलेगा, इतना झूठ बोल रहे हैं। तो आपने झुंझुनू जिला की घटना होगी कि सुरेंद्र जी मोगा ही वह देश के लिए आपका प्राण न्यौछावर कर दिया। शायद हरियाणा की दिल्ली की होती तो अपन यह चीज पतो को लागती भाई बैठे, ये तो हर चीज पर कैप्चर कर रखे ना पत्रकार, तो छापी कौन सी बात। ये तो बांगा बेचारा जो परिजन है, जो वीर जो शहीद है बांगा परिजन है, वह स्टेटमेंट दी होगी, इनको शर्म आनी चाहिए, और बिल्कुल सही बात है शर्म आनी चाहिए। तो झूठ को राज चला रखे। अभी राजनाथ सिंह जी तो महाराणा प्रताप और बाबर की लड़ाई करा दी थी, बाबर की मृत्यु के 10 साल बाद में महाराणा प्रताप को जन्म हुए हो, तो ये तो कुछ भी बोल सके। और सेना की एक बात मेरे याद आई है, जब 2014 प्रधानमंत्री मोदी जी बने हाँ, जब सेना को एक स्टेटमेंट मांगे हुए हो कि तारी सेना के अंदर कितना हिंदू ही, कितना मुसलमान ही, कितना ईसाई लिख के दो, तो सेना साफ मना कर दियो कि यहाँ पे सिर्फ सैनिक हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। तो सेना ने बार बार राजनीति के अंदर क्यों घसीट रही है सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, राजनीति के अंदर क्यों घसीट रही है? नहीं घसीटनी चाहिए भाई। ये जो क्रॉस बॉर्डर जो कार्रवाई करता, कोई भी पुराने फौजी के बैठ जाओ जो 70-80 साल को फौजी है ना, वो भी बताओगे हाँ साहब मैं भी जाता और मैं भी कार्रवाई करके वापस आ जाता। भाई वो नाम क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन बोलता, ये भाई वो नाम रख दियो सर्जिकल स्ट्राइक रख कर मैंने प्रचारित कर दियो। तो जो नया टाबर मानो लागे वो पहली बार आए हो रहे हो, अरे भाई पहली बार को नहीं हो रहे हो, लेकिन ये जो स्ट्राइक्स होती आने गुप्त रखे जाते, वह राजनीति के काम में कौन ली जाती, लेकिन ये बहन चीज ने पूरी उगाड़ दी।
तो हर चीज में राजनीति कर रहे हैं, वह प्रॉब्लम है ना। सेना के नाम पर आप बताओ कि पुलवामा में शहीद हुआ अपना 40 सैनिक, वहां के नाम पर प्रधानमंत्री भाषण दियो कि क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों को समर्पित हो सकता है क्या? अरे तो वो ईवीएम में अलग कोई बटन लगाए हो गए थे कि वो केवल शहीदां का नाम बोले जागो रहेंगे, गिनती को नहीं होगी। इसका मतलब आप पूरी तरह पार्टी को और सेना को एक करना चाह रहे हो। आप सेना की यूनिफॉर्म पहन के और हर पेट्रोल पंप पर फोटो लगवा दी खुद की, वो को नहीं बताया कि विड्रॉ क्यों करियो, सीज फायर क्यों करियो, वो तो जनता ने को नहीं बताया, वो तो ट्रम्प बताया। सीज फायर की बात करी थे तो अब की बार शायद पहली बार है क्योंकि जनता को गुस्सो पूरा उबाल पर हो। जितना भी राजनीतिक पार्टी ही मैं पहली बार देखो कि सारा एक समर्थन में कह रहा है कि पाकिस्तान अब की बार सबक सिखाना चाहिए। तो फिर सरकार का जब इतना बड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट भी हो और सेना ऑर्डर भी देने आ तो बीच में सीज फायर क्यों करो? आश्चर्यजनक बात है ना, आज तक को नहीं बता रहे यार सीज फायर, क्योंकि बार बार कहो जाए कि आतंकवादी की फैक्ट्री है पाकिस्तान, और जब अपन पता है कि कोई भी अपन नुकसान पहुंचा रहे और फितरत है सुधर रहे हो को नहीं, तो मौका हो भी मौका पर अब की बार वापस चूक गई सरकार। जो पूरा ऑपरेशन चल रहे हो भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे हो, सीज फायर की घोषणा कौन करी? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। वो आज़ादी के बाद में, भारत की आज़ादी के बाद में पहली बार आए हुए हो कि तीसरे देश को राष्ट्र अध्यक्ष, वो भी ट्वीट पर लिख दिए है कि हमने सीज फायर करवा दिया है, सीज फायर हो गया है। हमारी सरकार ने तुरंत 1.5 घंटे बाद में कह दिया कहाँ साहब सीज फायर हो गया। तीसरे देश के व्यक्ति ने हमारे भारत के देश के नागरिकों को बताया कि हमने सीज फायर करवा दिया है, और वो 50 बार बोल चुके हैं बात। आप बोल रहा को नहीं कि आप मत बोलो ये बात। अभी तक भी आप कि सीज फायर क्यों करवाएगा? कोई पतो को नहीं, कोई पतो को लाग भाई कौन दे। अब नई परिपाटी आ गई ना साहब। आप ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, सीएजी की रिपोर्ट आनी बंद होगी। कैग की पहले रिपोर्ट आती, बिहार चुनावों में पहली रिपोर्ट आई कि 70,000 करोड़ रुपए, कैग एक रिपोर्ट दी कि 70,000 करोड़ रुपए का लेखा जोखा ही नहीं मिल रहा कि बिहार सरकार ने कहाँ खर्च कर दिए। अगर कोई दूसरी सरकार होती ना तो ये अब तक उपद्रव मचा देता कि 70,000 करोड़ खा गए। अठे वो नॉर्मल क्यों, हम नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। आरटीआई कानून ने पूरा डाइल्यूट कर दियो, कोई ना कोई बताने दे रहा। संसद में जवाब कौन देवे, तो विपक्ष वॉकआउट करे तो देखो साहब ये संसद में नहीं बैठता है, तो संसद में बैठ के करेंगे तो जवाब कौन दे रहा। फिर बातों को जवाब नहीं दोगा तो बैठ के करेगा क्या अगला, भाई वॉकआउट ही करेगा विरोध में। आ स्थिति बना दिया लोगों ने। अब बिहार चुनाव की बात करी और कांग्रेस को एक अभियान भी चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। तो वोट चोरी का आरोप जगह लगा रहे होगा, कितना केस सही है? देखो वोट चोरी का जितना आरोप है, मैं राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगला बाकायदा विद डिटेल्ड प्रूफ दिए है। यानी सुबह 4 बजे आपका वोट डिलीट हो रहा है 2 सेकंड के अंदर। सुबह 4 बजे कौन सा वोट कौन डिलीट करेगा? मैंने ओटीपी जावे, ये नहीं बता रहे कि ओटीपी किसके मोबाइल पे गया, किसने डिलीट किया। ये तो देखो वोट चोरी की बात करी तो थोड़ा सा आंकड़ा बिहार चुनाव का मैं भी खंगालन की कोशिश करी। 7 करोड़ 45 लाख टोटल वोटर रहा बिहार चुनाव के अंदर 2020 का चुनाव के अंदर, जो 1.5 लाख वोटर अटका कोई भी कारण से हटे हो, और कुछ हजार वोट नए जुड़े, इस हिसाब से 7 करोड़ 42 लाख वोट था। और केंद्र सरकार जो निर्वाचन आयोग है वो खुद गयो कि हमारी 80% पोलिंग हुई है, तो भी अकॉर्डिंग शायद 5-5.5 करोड़ वोट पोल हुआ। जब वोटा की गिनती हुई, रिजल्ट निकलो, सारा वोटा ने काउंटिंग करी तो 7 करोड़ 62 लाख वोट हो रहे हैं टोटल। तो यो फर्जीवाड़ो समझ में को ले कि वोट टोटल ही 7 करोड़ 45 लाख, अगर वोटा की गिनती करा तो 7 करोड़ 62 लाख वोट फॉलो। हाँ, और मैं वो जवाब भी कौन देवे? अगर आप बताओगे ना कि साहब इनकी गिनती सही नहीं आ रही, तो भी को कोई जवाब को नहीं आओगे। और जवाब क्यों को नहीं आओगे? क्योंकि 2023 में मोदी सरकार कानून बना दी होगा, आप मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उसके खिलाफ कोई भी किसी भी तरीके से कोर्ट में नहीं जा सकते। इसलिए जवाब को नहीं, मैंने प्रोटेक्ट कर दियो। अच्छा एक बात और बताओ कि जब कागजाओं वोट पड़ता बे टाइम तो अपन है रात में 10 बजे तक पता लग जाए तो कितने % वोट हो। आज एक महीना बाद में 3% वोट बढ़ा दे कि 1 महीने पहले जो वोटिंग हुई थी या 10 दिन पहले जो वोटिंग हुई थी वह में शाम के आंकड़ा आवे 62% को, फिर 2 दिन बाद में आवे 65% वोटिंग हुई, फिर 4 दिन बाद में आओगे नहीं साहब 71% वोटिंग हुई। 62 का 71% कर दे, 9% वोट बढ़ा दिया। राहुल गांधी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, हरियाणा में एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगा के इतना सारा वोट बना रखा है, वे को कोई जवाब को नहीं। 0 नंबर का घर दिखा रहा है, फिर तुर्रो हो के वे कह रहे हैं साहब जिनका घर नहीं है उनका 0 बता रहे हैं, तो मेरा आधार कार्ड कैसे बनाऊंगा मांगू, कैसे बन गए उनके? एक घर में 100 वोटर बना दिया थे। तो अच्छा पहले ही बीजेपी का जो प्रवक्ता है वे लाई भूल जावे, बिहार चुनाव पहले ही कहती हो कि हम 65 से 70 लाख वोट काटेंगे, तो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा पता लगे कि चुनाव आयोग इतना वोट काटेगा। अच्छा चुनाव आयोग के ऊपर कोई आरोप लगावा, बीजेपी का प्रवक्ता में डिफेंड करना दे यार, भाई चुनाव आयोग ने बोलने दो ना, प्रवक्ता थे बीजेपी चुनाव आयोग की प्रवक्ता है कि मतलब मिलो जुलो काम हो रहा क्यों है, पूरी तरीके पूरी संस्था ने खत्म कर दी।
तो अब अपनी बात कहाँ कि झुंझुनू की राजनीति के अंदर तेतारो फ्यूचर क्या है देखो। देखो, मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रखी है, अभी प्रदेश प्रवक्ता हूँ। और कांग्रेस खातर, कांग्रेस की जो विचारधारा है, मैं प्रचार प्रसार खातर पूरा काम करूंगा। अगर पार्टी गठों में उचित समझेगी, टिकट देगी तो चुनाव लड़ांगा, नहीं भी देगी तो भी पूरी तरह पार्टी के लिए समर्पित हो गए और देश के संविधान की रक्षा खातर और जो गांधीवादी विचार है, जो पूरा संवैधानिक विचार है, बैंक के काम खातर और जो पूरा जो धार्मिक नफरत को जो माहौल है इन खत्म करने को जो भी काम कर सका बेंगी मुहिम में आजीवन लगे। बहुत बहुत धन्यवाद ते माना टाइम देने। बहुत बहुत यह आभार। आपने साथ कांग्रेस प्रवक्ता यशवर्धन सिंह शेखावत सारी बातचीत हनु करी ही। बातचीत देखने के बाद में तारीख ये रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिलना कोई नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत